पता है, कभी कभी सबसे आसान सी कहानियों में सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक कहानी जो खाने, बर्बादी और हाँ, हम जो भाषा बोलते हैं उसके बारे में है। अब जरा इस टोकरी को देखिए, क्या दिख रहा है? सब्जियों के बचे खुचे टुकड़े हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे ये तो कचरा है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक मशहूर डिश की शुरुआत ऐसी ही एक टोकरी से हुई थी? चलिए इसकी कहानी जानते हैं। तो बात ऐसी है कि एक थे महाराजा। उन्होंने अपने बावर्ची को बुलाया और कहा कि ये जो सब्जियों के टुकड़े बच जाते हैं ना, इन्हें फेंकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें हर चीज का इस्तेमाल चाहिए था। अब बेचारा बावर्ची, वो तो परेशान हो गया। इन टुकड़ों का इनका क्या किया जाए, वो सोच में पड़ गया। और तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। एक जबरदस्त आइडिया आया। और देखिए उसने क्या किया। बिल्कुल सिंपल, सारे टुकड़ों को अच्छे से धोया, साफ किया और उन्हें लंबी लंबी पट्टियों में काट लिया। फिर एक बड़े से बर्तन में उन्हें पकाया। इसके बाद उसने नारियल, हरी मिर्च और लहसुन का एक पेस्ट बनाकर उसमें मिला दिया। ऊपर से थोड़ी सी दही फेंटी और नारियल का तेल डाल दिया और बस करी पत्तों से सजाकर एकदम नई डिश तैयार। अब जब ये डिश मेहमानों के सामने आई तो सब हैरान, पूछने लगे, भाई इसका नाम क्या है? बावर्ची ने झट से नाम रखा अवियल। और आप मानेंगे नहीं, ये डिश इतनी पसंद की गई कि जल्दी पूरे केरला में और फिर पूरे भारत में फेमस हो गई। तो सोचिए जरा, जो चीज कचरे की टोकरी में जाने वाली थी, वो एक शानदार दावत का हिस्सा बन गई। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। ये असल में हमें भाषा को समझने में भी बहुत मदद करती है। सोच रहे होंगे कैसे? चलिए देखते हैं कि ये सिंपल सी कहानी हमें अंग्रेजी के कुछ आम वाक्यांशों और मुहावरों को समझने में कैसे मदद करती है। याद है जब बावर्ची परेशान था और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया था? अंग्रेजी में इसी के लिए एक वाक्यांश है, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। फ्लैश जैसे बिजली चमकती है अचानक से। देखा, कहानी से इसका मतलब समझना कितना आसान हो गया। और इस कहानी में ऐसे और भी वाक्यांश छिपे हैं, जैसे इन अ फिक्स, मतलब किसी मुश्किल हालात में फंस जाना, बिल्कुल उस बावर्ची की तरह। एक और है लो एंड बी होल्ड। इसका मतलब है देखो क्या सरप्राइज है। ये तब इस्तेमाल होता है जब कुछ अनपेक्षित हो जाए, जैसे जब मेहमानों ने कचरे से बनी डिश चखी और उन्हें मजा आ गया। तो ये साबित करता है कि कहानियां भाषा को जिंदा और यादगार बना देती है। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज, जैसे उस डिश में सामग्री का दोहरा इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल वैसे ही शब्दों के भी एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। एक ही शब्द, दो अलग अलग काम। चलिए कहानी के सबसे जरूरी शब्द पर वापस आते हैं, स्क्रैप। इसका क्या मतलब हो सकता है, कुछ अंदाजा है? तो यहाँ एक बड़ा ही स्मार्ट शब्द का खेल है। स्क्रैप का एक मतलब होता है छोटा टुकड़ा, और इसका दूसरा मतलब जब ये एक क्रिया की तरह इस्तेमाल होता है तो होता है फेंक देना। तो महाराजा ने बावर्ची से क्या कहा था? डोंट स्क्रैप द स्क्रैप्स, मतलब टुकड़ों को मत फेंको। है ना कमाल का? एक ही शब्द के कितने अलग अलग रंग हैं। और अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पर, नए शब्द बनाना। पता है कैसा है? बिल्कुल खाना पकाने जैसा। आप एक मुख्य सामग्री लेते हैं, उसमें कुछ नया मिलाते हैं और एक बिल्कुल अलग चीज तैयार हो जाती है। ये भाषा का एक सिंपल सा पर बहुत शक्तिशाली नियम है। एक रूट वर्ड होता है, मतलब मूल शब्द। उसमें आगे पीछे कुछ अक्षर जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं। जैसे हिंदी में लिख से लिखना, लिखावट, लेखक बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही अंग्रेजी में भी होता है। यहाँ देखिए, मूल शब्द है टेस्टी, यानी स्वादिष्ट। अब इसमें अगर ईडी लगा दें तो बन गया टेस्टेड, आईएनजी लगा दें तो टेस्टिंग, और ईआर लगा दें तो बन जाता है टेस्टियर, यानी और ज्यादा स्वादिष्ट। देखा, एक ही शब्द अलग अलग जरूरत के हिसाब से कैसे बदल जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि जैसे अवेयल डिश बनी, वो हमारी भाषा की रचनात्मकता का एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल साधारण टुकड़ों से कुछ नया और शानदार बना देना। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी ही चीजें हैं, कितने ही टुकड़े हैं जिन्हें हम बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हो सकता है उन्हीं में कुछ बहुत बड़ा, कुछ खास बनाने की क्षमता छिपी हो। सोचने वाली बात है ना?